बंधुओं, जय श्री कृष्ण। आज हम पितृपक्ष पर किए जाने वाले तर्पण के विषय में चर्चा करेंगे। बंधुओं, पितृपक्ष में तर्पण का विशेष महत्व है। बिना तर्पण के श्राद्ध की पूर्णता नहीं होती। तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन गौग्रास के बाद तर्पण किया जाना चाहिए। जिस दिन पूर्वज की तिथि हो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद तर्पण का विधान है। तर्पण हमेशा योग्य आचार्य के नेतृत्व में करना चाहिए और किसी पवित्र जलाशय, सरोवर और नदी के तट पर। तर्पण में इस्तेमाल होता है तिल, जौ, चावल, कुशा और जल। इसमें इस्तेमाल होने वाले कुशा जड़ सहित इस्तेमाल होती है, क्योंकि कुशा का ऊपरी भाग देवताओं का, मध्य भाग मनुष्य का और जड़ें पितरों की होती हैं। पितरों को जो जलदान किया जाता है वो कुशा की जड़ से किया जाता है। तर्पण में सबसे पहले देव तर्पण होता है, जो देवताओं के निमित्त होता है। उसमें जल और चावल का प्रयोग होता है। इसके बाद ऋषि तर्पण, ऋषियों के निमित्त तर्पण होता है। उसमें जौ और जल प्रयोग में लाया जाता है। तत्पश्चात पितरों के तर्पण में काले तिल, जल और कुशा की जड़ से तर्पण किया जाता है। बिना तर्पण के श्राद्ध की पूर्णता नहीं होती है, क्योंकि जो पितृ आते हैं वो भोजन प्राप्ति के बाद जल की कामना भी करते हैं। जल से ही उनकी तृप्ति होती है, क्योंकि जो पितृ हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो पदार्थ हम उनको देते हैं कि ब्राह्मण के निमित्त या गौदास के द्वारा या तर्पण में जो तिल वगैरह जो चीजें जाती हैं वो हव्य के रूप में उनको प्राप्त होती हैं। जब हम अपना नाम, पूर्वज का नाम, गोत्र और मंत्रोच्चार के द्वारा जब संकल्प करते हैं तो वो हव्य के रूप में पितरों को प्राप्त होती है। क्योंकि तर्पण अधिकांश लोग तर्पण नहीं करते हैं, केवल श्राद्ध करके ही या ब्राह्मण को भोजन करा के ही इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन संभव हो तो नदी, सरोवर या किसी कुआं भी ना हो, संभव ना हो, अगर घर पर ही हो तो करे योग्य आचार्य के निर्देशन में। जैसी व्यवस्थाएं हो, हर जगह नदी नहीं है, सरोवर नहीं है, कुएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी बगीचे में या किसी स्थान पर अपने द्वारा अपने पितरों के निमित्त किसी योग्य आचार्य को बुलाकर तर्पण अवश्य करें, क्योंकि तर्पण से ही पितरों की संतुष्टि होती है। जय श्री कृष्ण।